साथियों नमस्कार। आपने कभी विचार किया है कि हमारे यहाँ पे जो योद्धाओं की श्रेणियाँ बनाई गई है वो किस रूप में है? जैसे पौराणिक आधार पर मैं कह रहा हूँ, जैसे रथी, महारथी, अधिरथी, ये श्रेणियाँ किस रूप में प्राप्त होती थी? तो साथियों छोटी सी जानकारी दूंगा। रथी, महारथी और अधिरथी, महाभारत का जो बहुत विशालकाय युद्ध हुआ था उसमें बहुत सैनिक थे, और अगर उसमें रथी और महारथी की बात करें तो उसमें रथी और महारथी ही शामिल हुए थे। अधिरथी उस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कोई भी योद्धा उस समय अधिरथी नहीं था। वो चाहे गंगापुत्र भीष्म हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, या अंगराज कर्ण हो, या अर्जुन हो, है ना। भगवान कृष्ण तो इसमें भाग लिया ही नहीं था। तो उस समय अधिकतर महारथियों ने भाग लिया था, और उनसे जो निचले स्तर के योद्धा थे वो रथी थे। रथी एक रथ से युद्ध करता था, और एक महारथी जो है 10 रथियों से युद्ध करता था, या उससे अधिक रथियों से युद्ध कर सकता था। इसीलिए उस समय नियम थे कि महारथी महारथी से युद्ध करेगा, अधिरथी अधिरथी से युद्ध करेगा, रथी रथी से युद्ध करेगा। लेकिन उसमें कोई भी अधिरथी शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि कोई योद्धा उस वक्त अधिरथी नहीं था। तो साथियों, अधिरथी अगर योद्धा की बात की जाए तो मेरी जानकारी में एक व्यक्ति थे जिन्हें अधिरथी की, यानी जो अधिरथी थे वो थे भगवान श्री राम जी के पिता श्री राजा दशरथ। तो साथियों, राजा दशरथ जो थे वो मेरी जानकारी के अनुसार, और भी हो सकते हैं, वो एक अधिरथी योद्धा थे। उनके अंदर जो क्षमताएं थी वो अधिरथियों वाली थी, और इसीलिए ही उन्हें जो ये नाम मिला था अधि दशरथ का, ये तभी मिला था क्योंकि उनके बारे में बताया जाता है कि जब वो अपने रथ पर युद्ध करने के लिए आ जाते थे तो वो 10 दिशाओं में संधान करते थे एक साथ में। वो शब्द वेदी जो वाण होते थे उनको जानते थे, और इसी प्रसंग के साथ वो श्रवण कुमार का भी एक विषय आता है जहाँ पर वाण लग जाता है। वो सोचते हैं कि तालाब के किनारे कोई जानवर या पशु कोई और होगा, लेकिन वो जाकर लगती है श्रवण कुमार को। और भी प्रसंग है जब देवराज इंद्र को बहुत सी समस्याएं हो जाती थी। शंबरासुर जैसा एक असुर था जो बहुत आहत कर रहा था। देवराज इंद्र बहुत पराजित हो गए थे, तो मदद मांगने के लिए राजा दशरथ जी के पास आते हैं, और राजा दशरथ स्वर्ग जा करके उनके लिए युद्ध करते हैं और शंबरासुर का वध करते हैं, है ना। तो जो राजा दशरथ थे जिनके घर प्रभु श्री राम का जन्म होता है, वो युद्ध कला में इतने निपुण थे, इतने कौशलता उनके अंदर थी। ये जो रावण वाला प्रसंग आता है, लेकिन वो तो एक अलग घटनाक्रम जोड़ा गया है। जो रावण था, रावण मारने के लिए तो भगवान को ही जन्म लेना था, वो तो एक अलग बात थी। लेकिन अगर दशरथ की बात की जाए तो दशरथ स्वयं में इतने शक्तिशाली और प्रवीण योद्धा थे कि 10 दिशाओं में एक साथ बाणों को संधान करने की उनकी क्षमता थी, एक रथ पर खड़े होकर के। और इसी उनकी कला, उनकी जो योग्यता थी, इसी वजह से उन्हें नाम दिया गया था दशरथ। और उनका जो बचपन का नाम था वो था नेमी, सिर्फ नेमी, है ना। तो बाद में उन्हें नाम मिला था दशरथ, यानी वो अधिरथी की श्रेणी में आते थे। महाभारत में जितने भी योद्धा थे उनमें से कोई भी अधिरथी की श्रेणी में नहीं आता था। तो साथ ही ये थी छोटी सी जानकारी। तो जय श्री कृष्ण।